नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे थे अनुसूचियां। हम अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण तरीके से, शानदार तरीके से। हर उस पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, लाया हूं आज क्वेश्चंस। हमने पढ़ा था कि सर संविधान जब लागू हुआ था तो मात्र 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कि पहली अनुसूची में लिखा था संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन, उसका क्षेत्राधिकार क्या है, उसकी सारी चीजों पर हमने चर्चा की थी कि 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में हमने वेतन पढ़ा था, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सीएजी, इनको वेतन मिलता है अनुसूची 2 के अनुसार। अनुसूची 3 में एक गलती हम लोग कर गए और वो एहसास मुझे बाद में हुआ जब किसी बच्चे ने कहा कि सर आप शपथ पढ़ा रहे थे और शपथ पढ़ाते पढ़ाते आपने अनुसूची 3 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी लिख दिया। तो फिर मैंने बाद में चेक किया कि सच में मैंने कुछ ऐसा गड़बड़ किया है क्या। तो फिर मैंने जब देखा कि हाँ, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी लिखा हुआ था, तो फिर मैंने वो पीडीएफ भी अपडेट करवा दी है, उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं होगा। तो आप लोग भी एक बार लिख लेना, एक बार आप लोग लिख लेना कि जब कभी भी हम बात करते हैं, जब कभी भी हम लोग चर्चा करते हैं। मैथ की क्लास चल रही है अभी भी क्या? देखना, अभी चल रही है क्या मैथ की क्लास? चल रही है? अरे यार, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने शपथ में वहां पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लिखवाया, उसको आप करेक्ट कर लेना। अनुसूची 3 में संसद सदस्य हैं, संसद सदस्य हो गए, संसद संघ के मंत्री हो गए, राज्य के मंत्री हो गए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाता है कैग। इनकी शपथ का प्रावधान दिया हुआ है, लेकिन अनुसूची 3 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल की शपथ का प्रावधान नहीं है। तो आप लोग भैया यहाँ पर ध्यान से लिख लेना। ये आप लोग चाहें तो जहां मैंने अनुसूची 3 लिखवाई थी ना, वहां पर आप थोड़ा सा करेक्शन करना, थोड़ा सा करेक्शन करना। मैंने पीडीएफ में भी लिखवा दिया है, पीडीएफ मैंने करेक्ट करा दी है। तो अनुसूची 3 में आप ऐसे लिखना, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल। आप कहेंगे सर राज्यपाल की शपथ का प्रावधान नहीं है, शपथ का प्रावधान नहीं है, ठीक है जी, प्रावधान नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। प्लीज ये चीज एक बार आप लोग प्लीज लिख लेना, ये सारी चीज आप लोग लिखिएगा कि ये थोड़ी सी हमसे गलती हुई थी, क्योंकि हम लोग बात करते वेतन की बात करते करते अनुसूची 3 पढ़ने लगे और वहां पर मैंने, मेरी गलती है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं कि ये मुझसे ही गलती हुई, मुझसे ही गलती हुई थी। तो इसलिए ये भैया आप लोग करेक्ट करना कि अनुसूची 3 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल की शपथ का प्रावधान नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको रिवाइज कराता हूं, मैं आपको अब रिवाइज करा देता हूं, हालांकि इसको आप लिख लेना। मैं एक बार पढ़ा देता हूं कि अनुसूची 2 में क्या लिखा था। अनुसूची 2 में हमने क्या पढ़ा था, ये अनुसूची है, इसको आप पढ़ना अनुसूची 3 में, ठीक है, इसको आप पढ़ना अनुसूची 3 में, ठीक है। अनुसूची 2 में लिखा था कि राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस और कैग की वेतन का प्रावधान था। अनुसूची 3 में मैंने बताया कि भैया संसद सदस्य हो गए, मंत्री हो गए, राज्य के और संघ के यानी कि सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड कैग का वेतन भैया अनुसूची किस में दिया हुआ था। तो आप कहेंगे सर वेतन वगैरह 2 में था, 3 में शपथ का प्रावधान था, ठीक है। किस किस की शपथ प्रावधान हो गई? तो आप कहेंगे राज्य मंत्री हो गए, संघ के मंत्री हो गए, संसद सदस्य हो गए, एमपी, एमएलए, एमएलसीज, ठीक है। अब आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपने वो लिख लिया होगा।
चलिए, नहीं भैया यादव, कैसी बात कर रहे हो आप, कैसी बात कर रहे हो। अभी तक मुझे नहीं लगता कि भैया कोई हुआ हो, हालांकि ये मेरी गलती है, मुझसे हुई है, मैंने उसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है। और आगे बात करते हैं। आज हम अनुसूची 4 हमने पढ़ी थी, जिसमें राज्यसभा में सीटों का बंटवारा था। मैंने ट्रिक भी बता दी थी कि उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र से 19 सीटें हैं, तमिलनाडु से 18 सीटें हैं, ठीक है। बिहार बंगाल से 16-16 सीटें हैं, मध्य प्रदेश गुजरात से 11-11 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश से 11 हैं, कर्नाटक से 12 हैं, राजस्थान उड़ीसा से 10-10 सीटें हैं। और भैया आप कहेंगे सर असम तेलंगाना केरल से 9 हैं, पंजाब असम तेलंगाना से 7-7 हैं, झारखंड से 6 हैं, छत्तीसगढ़ से 5 हैं, हरियाणा से 5 हैं, जम्मू कश्मीर से 4 हैं, दिल्ली उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से 3-3 हैं, बाकी सब बच गए, उनसे एक एक सदस्य हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी चीजें आप लोग लिखिएगा, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। आगे हम लोग बात करते हैं अनुसूची 5 की। आज हम जो स्टार्ट करेंगे, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है भैया शेड्यूल नंबर 5। कौन सी है? आप कहेंगे सर शेड्यूल या अनुसूची, जिसको हम बोलते हैं कि भैया अनुसूची नंबर 5। आप कहेंगे सर अनुसूची नंबर 5। अनुसूची 5 में क्या लिखा है? आप कहेंगे सर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, ठीक है। चलिए सना परवीन, बिल्कुल धन्यवाद। अब बात यहां पर आती है कि सर अनुसूची 5 में ऐसे कितने राज्य हैं जिनके अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित जाति क्षेत्रों का प्रावधान दिया गया है, नियंत्रण दिया गया है। आप कहिएगा कि सर 10 राज्य कौन कौन से हो गए? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। आप कहेंगे सर महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड। ये वो 10 राज्य हैं जिनके अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण किसमें दिया हुआ है? अनुसूची 5 में। तो आप कहेंगे सर इसमें अनुसूचित जाति, मैं लिख रहा हूं बड़े धीरे धीरे क्योंकि उस दिन थोड़ा फास्ट चले थे तो और गलती हो गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, ठीक है जी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। अनुसूचित जनजाति इंग्लिश में भी लिखूंगा, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। आप कहेंगे सर क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, ठीक है भैया, लिख लेना प्रशासन एवं नियंत्रण, एवं नियंत्रण। आई होप ये सारे फैक्ट आप लोग लिखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। आप बताएंगे सर इसमें क्या हो जाएगा? इंग्लिश में अगर हम लिखें तो आप कहेंगे सर एडमिनिस्ट्रेशन। आप बताइएगा सर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, आप कहेंगे सर एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है जी। आप बोलिएगा सर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एंड आप क्या बताएंगे सर जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट है कौन है जी? शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है जी। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, तो इनका जो भैया क्या होगा? प्रशासन है और नियंत्रण है। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या हो जाएगा भैया? एरियाज वर लॉस्ट। आप कहेंगे सर यहां पर लिखेंगे एरियाज वर लॉस्ट, ठीक है जी। ये बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है, तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग लिखते हुए चलेंगे कि सर आप बताएंगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण कहां पर दिया हुआ है? तो आप बताइएगा, हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार। अनुसूची, ठीक, अनुसूची। आप भैया यहां पर ध्यान रखना, अनुसूची कौन सी अनुसूची है? तो आप क्या बताइएगा भैया? अनुसूची। सही तो लिखा था भाई? क्या लिखा हुआ है? हमने क्या लिख दिया था? आप कहेंगे सर सही तो लिखा था, अनुसूची, ठीक है। शेड्यूल्ड,
शेड्यूल अनुसूची की बात करेंगे, अनुसूचित, ओहो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर क्या होगा जी, आप कहेंगे सर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अब इसमें कुल राज्य कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें 10 राज्यों का जिक्र किया गया, मात्र 10 राज्य, कि भैया 10 स्टेट्स का जिक्र किया गया है। कौन कौन से 10 राज्य हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि अनुसूची 5 में कितने राज्यों की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण है। आप कहेंगे सर 10 राज्यों का, 10 राज्यों का, जिसमें आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश होगा। मैं लिख रहा हूं एक एक राज्य, कभी कभी स्टेट भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुसूची 5 में नहीं आता है। आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, आप कहेंगे सर महाराष्ट्र है, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, और आप लोग बता देंगे सर ओडिशा होगा, क्या होगा, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा हो जाएगा, झारखंड होगा, कौन सा होगा जी, आप कहेंगे सर झारखंड होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है, और कौन कौन सा होगा। तो जल्दी से मुझे आप लोग बता दीजिए कि सर ये तो हमने पढ़े। अब जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, तेलंगाना हुआ, आप क्या कह रहे हैं सर, तेलंगाना भी इसमें होगा, बिल्कुल होगा। 1 2 3 4 5 6 7, अभी 3 राज्य और हमारे रह जाते हैं, 3 राज्य हमारे रह जाते हैं। चलिए, तो आपने ये पढ़ लिया। अब हमने पढ़ा भैया छत्तीसगढ़ भी होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ भी होगा, गुजरात भी हो जाएगा, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये सारे फैक्ट आप लोग लिखना। कितने हो गए जी। अब एक कोई और बच रहा है, आप कहेंगे सर हिमाचल प्रदेश भी तो है, आप कहेंगे सर हिमाचल प्रदेश, आप कहेंगे सर हिमाचल प्रदेश, ये वो राज्य हैं, ये वो राज्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखिएगा। आप कहेंगे सर 10 राज्य हैं अनुसूची 5 में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। क्लियर है। चलिए, असम नहीं आएगा इसमें भैया, असम नहीं आएगा। आगे बात करते हैं, ये सारी चीजें तो आप लोग नोट डाउन करिएगा, असम नहीं आएगा भैया। चलिए, अब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। चलिए, बहुत बढ़िया विशाल जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी भैया, मैं मान लेता हूँ, मुझसे अगर लगता है कि भाई मैं ये गलत कर गया तो मैं अगले दिन को कहता हूँ हाँ जी ये मुझसे गलती हुई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कहते हैं ना कि गलतियों से ही सीखता है आदमी, ऐसा नहीं है टीचर ही सब कुछ सिखाएगा, बच्चे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। तो ये सारी गुंजन कुमारी जी धन्यवाद। यहाँ पर सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। आई होप आप लोग पढ़ चुके होंगे, सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ चुके होंगे। सर इंग्लिश में क्या लिखा है आपने, हाँ जी। चलिए, यहाँ पर आप लोग कहेंगे सर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण आप लिख लेंगे। तो इसको चाहो तो हटा भी सकते हैं, इसको चाहो तो आप हटा भी सकते हैं कि भैया किस किस का नियंत्रण यहाँ पर था। तो आपने कहा कि सर जो नियंत्रण था वो नियंत्रण किसका था, आप कहेंगे सर किस किस का था, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज, केवल, खत्म कहानी। अब बात यहाँ तक आ जाती है, ये सारी चीजें तो हमारी हो गई। अब ये 5वीं अनुसूची हमने पढ़ ली, अब हम बात करेंगे सर 6ठी अनुसूची की। 6ठी अनुसूची, चलिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया। आई होप ये सारी चीजें आपने लिख ली कि सर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनको जरूर आप लोग याद करके लिखना। इस पे मैं बार बार फोकस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुसूची 5 में कौन कौन से राज्यों का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण है। अब हम बात करेंगे सर, यहाँ पर बात आ जाती है भैया शेड्यूल नंबर 6। चलिए, शेड्यूल नंबर 6, आप कहेंगे सर यहाँ पर अनुसूची है, कौन सी अनुसूची है, आप बताइएगा सर, अनुसूची नंबर 6, इसमें किस चीज का प्रावधान है। आप कहेंगे सर 4 राज्य, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, केवल 4 राज्यों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सर 4 राज्यों के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, मात्र अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल्ड ट्राइब्स,
आप कहेंगे सर इसमें अनुसूचित जातियां नहीं है क्या? इसमें अनुसूचित जनजातियों की बात हो रही है, केवल अनुसूचित जातियों की बात नहीं हो रही, एसटी की बात नहीं हो रही, सॉरी एससी की बात नहीं हो रही, एसटी की बात हो रही है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर इसमें ATMM, ATMM, अब एम से बना था क्या? मेघालय। आप कहेंगे सर क्या बना था? मेघालय। एम से बना मेघालय, एम से बना मिजोरम, क्या बन गया? मिजोरम। और आप कहेंगे सर टी से बना त्रिपुरा, क्या बन गया? त्रिपुरा। आप कहेंगे सर त्रिपुरा, और ए से बन गया असम, ठीक है, जिसे असोम भी लिखा जाता है। कि भैया ये बताइए अनुसूची 6 में 4 राज्यों का जिक्र किया गया है, कितने राज्यों का? तो आप कहेंगे केवल 4 राज्यों का वर्णन है। कौन कौन से? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। यहां पर क्या दिया हुआ है? आप कहेंगे सर यहां पर इन राज्यों के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है, ठीक है। किसका? अनुसूचित जनजातीय। आप कहेंगे सर अनुसूचित जनजातीय किसका वर्णन होगा? आप बताएंगे सर अनुसूचित जनजातीय, ठीक है जी। क्या हो जाएगा? जनजातीय, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, ठीक है जी, प्रशासन व नियंत्रण, ठीक है भैया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, नियंत्रण। कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन, आप कहेंगे सर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज। आप कहेंगे सर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हमने लिख लिया। अब भैया ये बताएं कि 4 राज्यों में यहां पर क्या है? स्वायत्त जिला परिषदें बनी हुई हैं। यहां पर क्या है? स्वायत्त जिला परिषदें बनी हुई हैं। जैसे कि अगर बात होगी कि सर इन राज्यों में क्या है? स्वायत्त जिला परिषद, जिसे बोलते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोलेंगे। कि ऐसे कितने जिले हैं जहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी हुई हैं? कि सर स्वायत्त जिला परिषदें बनी हुई हैं। स्वायत्त जिला परिषद जिसमें केवल अनुसूचित जनजातियों का वर्णन है, अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं, एक या एक से अधिक अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं, एसटी शामिल है। क्या है जी? एसटी शामिल है, ठीक है जी। अब आप लोग मुझे बताएं, चलिए यहां तक बताइए। प्रदीप कह रहे हैं सर आपसे पढ़ के सुकून मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहां पर बात करेंगे कि सर इसमें 4 राज्यों में क्या बनी हुई है भैया? आप कहेंगे 10 स्वायत्त, आप कहेंगे स्वायत्त जिला परिषदें। क्या है जी? स्वायत्त जिला परिषदें हैं, ठीक है जी, परिषदें। अब जैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर इसको बोलते हैं ऑटोनोमस, ठीक है जी। आप क्या बताइएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस, ठीक है जी। आप कहेंगे ऑटोनोमस, ठीक है, ऑटोनोमस की बात हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ऑटोनोमस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात हो रही है। कि सर ये बताइए कि जो 4 राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनमें भैया कितने स्वायत्त जिला परिषदों का जिक्र किया गया है? तो आप कहेंगे सर इसमें कितने स्वायत्त जिला परिषदों का जिक्र किया गया है? तो आप बता देंगे सर 10। अब यहां पर हमने पढ़ लिया कि भैया यहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चलता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चलता है। अब इसमें जैसे कि इसमें क्या होता है? इसमें अनुसूचित जनजातियां होती हैं। क्या होती हैं? अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां इसमें शामिल की जाती हैं, अनुसूचित जनजातियां इसमें शामिल की जाती हैं, जिन्हें हम एसटी बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं, ठीक है। एसटीज हम इसको बोल सकते हैं कि सर अनुसूचित जनजातियां इसमें शामिल होती हैं। अब जो स्वायत्त जिला परिषद होता है उसमें भैया कुल सदस्य कितने होते हैं? एक स्वायत्त जिला परिषद में आप मुझे बताएंगे सर
यहां पर अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से कि सर जो एटी आप कह सकते हैं ना एडीसी, इसमें जिसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्य कि भैया कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, मेंबर्स कितने होते हैं? आप कहेंगे सर मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स कितने होते हैं? आप कहिएगा सर मेंबर्स होते हैं 30। कितने सदस्य होते हैं? 30। अब इनमें निर्वाचन कितने लोगों का होता है? निर्वाचन जो निर्वाचित होकर आते हैं, निर्वाचन या इलेक्शन, जिनके लिए इलेक्शन किया जाता है, या निर्वाचित कह सकते हैं कि भैया निर्वाचित कितने होते हैं, निर्वाचित इलेक्टेड कितने होते हैं? आप कहेंगे सर इलेक्टेड जो होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? इलेक्टेड, तो इलेक्टेड होते हैं जी 26, और 4 होते हैं नॉमिनेटेड, मनोनीत, नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड। इन्हें भैया राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, इनका मतलब है मनोनीत। इसका क्या मतलब है? मनोनीत। अच्छा, मनोनीत किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं, राज्यपाल द्वारा, बाय गवर्नर। ठीक है, अब इनका जो कार्यकाल है, इनका जो टेन्योर है, ये कितना होता है जी कार्यकाल? आप कहेंगे सर जो 26 सदस्य हैं इनका टेन्योर कितना होता है? आप कहेंगे सर इनका टेन्योर होता है 5 साल का। कितने साल का होता है? 5 साल का। और जो ये 4 सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना रहेगा? इनका कार्यकाल कितना होगा? इनका टेन्योर कितना होगा? आप बताएंगे सर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेंगे ये। ठीक है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल मनोनीत कर रहे हैं तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद, ये मैं भी दोबारा समझाऊंगा, प्रसाद पर्यंत। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर, आप इसको लिखिएगा ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर, ऑफ द प्लेजर, किसके प्लेजर तक रहेंगे भैया? प्लेजर ऑफ गवर्नर, मतलब जब तक राज्यपाल चाहेगा ये अपने पद पर 4 राज्य बने रहेंगे, क्योंकि राज्यपाल ही इनको मनोनीत कर रहा है। अब हमने यहां पर पढ़ा, चलिए बहुत बढ़िया निखिल शर्मा धन्यवाद, हाँ जी मानसी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने पढ़ा कि सर अनुसूची 6 में कुल कितने राज्य हैं? आप कहेंगे सर अनुसूची 6 में केवल 4 राज्यों का जिक्र किया गया। कितने राज्यों का जिक्र किया गया? तो आप कहेंगे सर 4 राज्यों का जिक्र किया गया। कि भैया कौन कौन से राज्य हो गए? आप कहेंगे सर असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, मैंने यहां पर अनुसूचित जाति नहीं लिखा, एससी नहीं लिखा, शेड्यूल्ड कास्ट नहीं लिखा, मैंने शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिखा है। कि भैया इन 4 राज्यों में क्या है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, यानी कि अनुसूचित जनजातियां शामिल होती हैं, एक या एक से अधिक अनुसूचित जनजातियां हो सकती हैं। और जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, जिला परिषद होता है, स्वायत्त जिला परिषद, उसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है भैया कितनी? 30। इसमें निर्वाचित जो सिलेक्शन होता है, जो चुनकर आते हैं वो 26 सदस्य होते हैं, और जो नॉमिनेट होते हैं वो होते हैं भैया 4। और ये किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। इनका कार्यकाल कितना? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। और जो 26 सदस्य चुनकर आते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं, इनका कार्यकाल होता है जी 5 साल। अब मैं कुछ जैसे कि महत्वपूर्ण जनजातियां बता दूं। असम में जो महत्वपूर्ण जनजातियां, जैसे कि असम में बोडो है, दीमा है, कार्बी है, ये जनजातियां हैं। ये क्या हैं? जनजातियां हैं। शिवा तोमर जी धन्यवाद भैया, हाँ जी बहुत शानदार, ऐसे ही आप लोग पढ़ लें। नहीं भैया ये 10 हैं, 4 राज्यों में 10 स्वायत्त जिला परिषदें हैं, यानी कि 10 जिलों के, 4 राज्यों के 10 जिलों में, 4 राज्यों के 10 जिलों में क्या है जी? ये 10 जिले हो गए, 10 डिस्ट्रिक्ट हो गए। और एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 26 निर्वाचित होकर आते हैं, 4 मनोनीत होते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वायत्त जिला परिषद में कुल सदस्य कितने होते हैं? 30। ठीक है, चलिए कितने जिलों में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है? आप कहेंगे 10 जिलों में। ये 10 जिले कितने राज्यों के हैं? 4 राज्यों के। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। और आपको मैं बता दूं आज एक चीज कि उत्तराखंड आज पहला राज्य बन गया है जिसने यूसीसी लागू कर दिया है। समान नागरिक संहिता
आज 12:30 बजे लागू हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है भैया, उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। चलिए यहां तक आपने पढ़ लिया कि भैया ये बताइए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं लिख देता हूं, जैसे कि असम। अगर मैं असम की बात करता हूं, असम में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, वो कौन कौन सी, कुछ महत्वपूर्ण ही लिखूंगा, जैसे बोडो, बोडो है, ठीक है, बोडो है, आप कहेंगे सर दीमा है, बोडो, दीमा और कार्बी, दीमा और कार्बी, आप ये भी लिख लेना, कार्बी है। चलिए असम हमने लिख लिया। आप कहेंगे सर त्रिपुरा, त्रिपुरा में कौन सी जनजाति है, त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में आप कहेंगे सर गारो है, कौन सी है, गारो है, खासी है, गारो, खासी और जयंतिया। आप ये लिख लेना भैया, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, जयंतिया, जयंतिया, ठीक है जी, ये जनजातियां हैं। ठीक है, मिजोरम की अगर मैं बात करूं कि मिजोरम में मुख्यतः कौन कौन सी जनजातियां हैं, मिजोरम, आप कहेंगे सर मिजोरम में कौन कौन सी हैं, जैसे आप कहेंगे सर मिजोरम में आप कहेंगे सर चकमा है, लाई है, मारा है, आप कहेंगे सर चकमा जनजाति है, चकमा जनजाति, मारा जनजाति है, ठीक है, मारा जनजाति है, और एक और है भैया जिसे लाई जनजाति कहते हैं, क्या कहते हैं, लाई जनजाति। ये तो हो गई मिजोरम के। अब भैया बचा क्या, मेघालय, कि सर मेघालय में कौन कौन सी जनजातियां हैं, मेघालय में कौन कौन सी जनजातियां हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, आप कहेंगे सर लुसाई, लेप्चा, आप कहेंगे सर लेप्चा है, लुसाई है, लुसाई, ठीक है जी, लुसाई है, और आप कहेंगे सर और कौन सी है जी, चलिए गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, मिजोरम की अगर हमने बात करी थी, आप कहेंगे सर मिजोरम की हमने बात करी थी, जो गारो खासी जनतियां हैं ना, ये कहां पर थी, ये त्रिपुरा में थी, तो ये हमने त्रिपुरा लिख दिया, क्या लिख दिया, त्रिपुरा लिख दिया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारे फैक्ट हम लोग लिखते हुए चल रहे हैं, यहां तक आप लोग लिख लीजिए। चलिए बहुत शानदार, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ये यहां पर थोड़ी सी हमसे कहीं ना कहीं, बताओ क्या गड़बड़ हुई है, चलो बताओ, आज देख लेते हैं भाई। चलिए बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार। एक गड़बड़ क्या हो गई कि यहां पर थोड़ा सा इसको इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अब बताओ किसी ने पकड़ा क्या, ये क्वेश्चन नहीं पकड़ा, चलिए मैं बताता हूं। ये तो हो जाएगी त्रिपुरा की, ये तो हो जाएगी त्रिपुरा की, और ये हो जाएगी मेघालय की, मेघालय की, बस मेघालय। गारो खासी जयंतिया ये मेघालय की है, लेपचा लुसाई त्रिपुरी ये कहाँ की है जी, त्रिपुरी, ये है भैया त्रिपुरा की, कहाँ की है जी, त्रिपुरा की, खत्म। ये त्रिपुरा, त्रिपुरी की एक और लिखते हैं, त्रिपुरा में एक और है लेपचा लुसाई त्रिपुरी, एक और है जिसे हम बोलते हैं रियांग, क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर रियांग, ठीक है जी, रियांग। चलिए तो हमने पढ़ लिया कि सर ये तो अनुसूचित जनजातियां हो गई, ये क्या हो गई, ये प्रमुख शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गई। असम की शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन सी हैं, मेघालय की कौन सी हैं, मिजोरम की कौन सी हैं, और त्रिपुरा की कौन सी हैं। चलिए अब बात यहां तक हमने पढ़ ली, कुछ क्वेश्चंस भी मैं लाया हूं, क्वेश्चंस में दिखा देता हूं आप लोगों को, है क्या यहां पर कोई क्वेश्चन है क्या, चलिए देख लेते हैं भाई। चलिए बहुत बढ़िया, नहीं है क्या, ये है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची मिजोरम त्रिपुरा के राज्यपाल को अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करती है। जब त्रिपुरा और मिजोरम की बात हो गई, त्रिपुरा और मिजोरम की बात हो गई, तो आप समझ ही गए होंगे कि सर किसके राज्यपाल को विशेष अधिकार मिल रहा है, 23 जनवरी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए यहां पर आप लोग बताइएगा, यहां पर आप लोग बताइएगा, चलिए आप कहेंगे 7वीं अनुसूची, आप कहेंगे नहीं है जी। 6ठी अनुसूची, बिल्कुल, त्रिपुरा मेघालय मिजोरम कौन सी अनुसूची में आते हैं, 6ठी में आते हैं, 5वीं नहीं होगी और 4थी नहीं होगी, तो इसका सही आंसर हमने ये कर लिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जी, इस क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं कहां पर, इसको हम लेके चल जाते हैं यहां, ठीक है। चलिए अब बात आती है सर
हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, 7वीं अनुसूची के बारे में। 7th शेड्यूल क्या कहती है, 7th शेड्यूल क्या कहती है, अनुसूची क्या कहती है, आप क्या बताइएगा, 7th शेड्यूल क्या कहती है। चलिए भैया, मैंने एक पॉइंट दिया, आपने किस किस ने पकड़ा था, 4-5 बच्चों ने तो पकड़ा कि हाँ जी ये आपने ऊपर नीचे लिखा है, बाकी किसी बच्चे ने नहीं पकड़ा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात होगी जी 7वीं अनुसूची, जिसमें शक्तियों का विभाजन है। क्या है, बिल्कुल सबका बी आंसर आ रहा था क्या, सबने बी आंसर दिया था, सबने बी आंसर दिया था क्या इसका, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है बी एकदम से। आगे बात कर लेते हैं कि सर 7वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया भैया शक्तियों का विभाजन। क्या दिया है, शक्तियों का विभाजन, यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। कितनी सूचियां बनाकर, 3 सूचियां बनाकर, कितनी, 3 सूचियां। बिल्कुल उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा आजादी के बाद, आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा। हालांकि गोवा में तो पहले से ही लागू थी, गोवा में आजादी से पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू थी, लेकिन आज उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने यूसीसी को लागू कर दिया है। क्या हो गया, यूसीसी को लागू कर दिया। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हमने पढ़ लिया, यहां हमने पढ़ लिया। चलिए भैया, सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हैं। पता नहीं आज क्या हो रहा है, वरना मैं कभी ऐसा करता नहीं हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर शक्तियों का विभाजन, आप यहां पर बताइए कि भैया शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। अब यहां पर हम बात करेंगे सर शक्तियों का विभाजन, कि सर शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र और राज्यों में किया जाएगा। आप कहेंगे सर किसका विभाजन है, डिवीजन, डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स। कि भैया जो डिवीजन किया जा रहा है ये 3 सूचियां बनाकर किया जा रहा है। कितनी सूचियां बनाकर किया जा रहा है, 3 सूचियां, 3 लिस्ट बनाकर किया जा रहा है, 3 लिस्ट। आप कहेंगे सर 3 सूचियां बनाई जा रही हैं। कितनी सूचियां बनाई जा रही हैं, 3। एक तो है संघ सूची, कौन सी है भैया, संघ सूची। कि भैया संघ सूची में पहले कितने विषय थे, वर्तमान में कितने विषय हैं, जिसे हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर यूनियन लिस्ट बोलेंगे। चलिए आप बताइए कि सर इसमें पहले कितने थे, 97 सब्जेक्ट हुआ करते थे। कितने विषय हुआ करते थे, तो इसमें जो सब्जेक्ट हुआ करते थे 97। वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं, आप कहेंगे सर करंट सब्जेक्ट कितने हैं, वर्तमान सब्जेक्ट कितने हैं, आप कहेंगे सर वर्तमान विषय कितने हैं, 100। अब बात आती है सर दूसरी सूची कौन सी है, एक तो गई संघ सूची, एक है राज्य सूची, राज्य सूची। आप कहेंगे सर राज्य सूची। राज्य सूची की भी बात करते हैं कि भैया राज्य सूची में मूल विषय कितने थे, तो आप कहेंगे सर इसमें 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे। कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे, 66। वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं, तो आप कहेंगे सर करंट सब्जेक्ट कितने हैं, यानी कि मैं यहां पर CS लिख दूं, करंट सब्जेक्ट वर्तमान विषय कितने हैं, जो ब्रैकेट में वो वर्तमान है। अब एक आती है भैया तीसरी, जिसे हम बोलते हैं क्या बोलेंगे, समवर्ती सूची। कमेंट करके बताइए समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। इसको हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट। क्या बोलेंगे इसको, स्टेट लिस्ट। चलिए बताइए कि सर इसे हम बोलते हैं कौन करंट लिस्ट। जल्दी से बताइए, आप कहेंगे सर कौन करंट लिस्ट, कि भैया कौन करंट लिस्ट किस देश के संविधान से ली है। चलिए बताइए, आप कहेंगे सर कौन करंट लिस्ट हमने किस देश के संविधान से ली है। कौन कौन साथी बता रहे हैं, तो पहले इसमें कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे, आप कहेंगे सर पहले इसमें सब्जेक्ट थे 47। कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे, कितने विषय हुआ करते थे, 47। वर्तमान में कितने हैं, 52। कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो करंट सब्जेक्ट की संख्या कितनी है, वर्तमान सब्जेक्ट की संख्या कितनी है, 52। मैंने पूछा था समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई, मैंने लिखवाया भी था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। पढ़ लिया आप लोगों ने, कहां से, ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। चलिए शानदार, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लें। अब बात ये आती है कि मैं कुछ विषय भी लिखवाऊंगा, कौन सा कहां से लिया गया है। बिल्कुल, चलो बहुत शानदार।
शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत लाजवाब। ये आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। चलिए, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं लग रही, कोई दिक्कत तो ना है यहाँ पर। चलिए कि सर ये हमने पढ़ लिया कि सर सातवीं अनुसूची में किसका प्रावधान था, तो आप कहेंगे सर इसमें शक्तियों का विभाजन था। तीन सूचियां बनाकर शक्तियों का विभाजन किया गया है कि संघ सूची में कितने विषय थे, वर्तमान में कितने हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, लेकिन कुछ विषय ऐसे थे जो राष्ट्रीय महत्व के थे, उन्हें संघ सूची में शामिल कर दिया, तो इनकी संख्या घटकर हो गई 61। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, लेकिन इसमें कितने हो गए, इसमें कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर 52। कितने विषय हो गए, 52 विषय हो गए। अब जैसे कि मैं एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं कि सर ये बताएं, ये मैंने यहां पर लिखा था कि सर केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि सर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये तो वही विषय हो गए कि सर जो यहां पर लिखे हुए हैं ये और ये जो है ना तीनों, ये वर्तमान विषय हैं। ये क्या है, वर्तमान विषय है यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमने पढ़ा था, ये अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ लिया था। मैं अभी बताऊंगा किसमें कितने विषय हैं, जैसे कि, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए, एक बच्चा मुझसे थोड़ा सा नाराज है, मैं कुछ शायरी एक बताना चाहूंगा उसके लिए। हालांकि ये जर्नल मेरे मन में आया तो मैंने कहा चलो सुना देता हूं कि हम भी तुम्हें सताने पर उतर आए तो क्या होगा, हम भी तुम्हें सताने पर उतर आए तो क्या होगा, हम भी तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा। हमें बदनाम कर रहे हो अपनी गलियों में, हमें बदनाम कर रहे हो अपनी महफिलों में, हम भी तुम्हें हम भी तुम्हें सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा, हम भी तुम्हें सच सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। चलिए खैर, जर्नल सी थी, एक जर्नल सी थी। अब बात यहाँ पर ये है कि सर ये जो विषय है ना, ये समवर्ती सूची में आते हैं, संघ सूची में आते हैं, किस में आते हैं, तो ये संघ सूची के विषय हैं। जैसे कि कौन कौन से विषय संघ सूची में आते हैं, यूनियन लिस्ट में आते हैं, यूनियन लिस्ट में आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, रक्षा है, सशस्त्र बल है, परमाणु ऊर्जा है, विदेशी मामले हैं, कूटनीति है, बैंकिंग मुद्रा है, सिक्के हैं, रेल डाक तार है यानी कि टेलीग्राम है, युद्ध और शांति है, सूचना प्रसारण, देशीकरण, देशीयकरण होना चाहिए था, ये देशीयकरण, नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, खाने और खनिज यानी कि डिफेंस एंड आर्म्ड फोर्सेस, ऑटोमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स एंड डिप्लोमेसी, बैंकिंग, करेंसी, कॉइन, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, वॉर एंड पीस, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, नेचुरलाइजेशन एंड सिटीजनशिप, मूवमेंट ऑफ फॉरनर्स यानी कि आना जाना, माइंस एंड मिनरल्स। ये जो विषय हैं, ये महत्वपूर्ण विषय हैं जो संघ सूची में आते हैं। किस में आते हैं, जो संघ सूची में हैं। ठीक है जी, किस में है जी, संघ सूची में। चलिए बताइए, यहां तक आपने लिख लिया, यहां तक आपने लिख लिया। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया होगा आप लोगों ने, किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोगों को अच्छा लग रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है, आप लोग सब पढ़ रहे हैं। चलिए ये सारी चीजें आप एक बार लिख लीजिए कि संघ सूची के विषय कौन कौन से हैं, कौन कौन से आते हैं संघ सूची में, इनको आप लोग जल्दी से लिख लीजिएगा। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पर लिखेंगे, हिंदी वाले यहाँ पर लिखेंगे। हालांकि मैक्सिमम आता रक्षा और सशस्त्र बल आ जाता है, विदेशी मामले आ जाते हैं, परमाणु ऊर्जा आ जाती है, बैंकिंग आ जाती है, मुद्रा आ जाती है, यही आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है जी, सालू जी बहुत बहुत धन्यवाद, बेहतरीन। हमने यहाँ तक सारी चीज़ें पढ़ ली, आगे बात करते हैं। भैया और कितने आराम से कराएं, ये तो बड़ा आराम से है। चलिए ये तो बहुत आराम से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो बहुत आराम से, बहुत स्लोली हम पढ़ रहे हैं। बाकी तो हम अपने मन में एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाले सर बहुत तेज पढ़ाते हैं, वो वाले सर बहुत धीरे पढ़ाते हैं, ये तो हम अपने दिमाग की उपज है।
अगर हम किसी को पसंद नहीं करते तो हम उसके बारे में कहने लग जाते हैं कि ये तेज पढ़ाते हैं, ये धीरे पढ़ाते हैं, वो एक हमारे दिमाग की उपज है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आसानी से आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट आता है कि सर राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, जैसे अदालतें हो गई, जो कोर्ट्स हो गए, राज्य पुलिस हो गई, जिला अस्पताल हुआ, सफाई हुआ, पशु सिंचाई, ठीक है, जैसे कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, वारंट एंड ना पुस्तकालय, ये सब कहाँ पर आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे भैया आपके राज्य सूची में। इनको आप लिख लेना, मैं दे दूंगा आपको पीडीएफ में। ठीक है, पीडीएफ में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे से आप लोग लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, बेहतरीन तरीके से। पीछे वाला नहीं लिखा था तो लिखिए जल्दी से। लिख लीजिए, मैं बहुत समय दे रहा हूँ आपको लिखने का, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर समय दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए, अच्छे से आप लोग इसको लिखिएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं हाथ से ही लिख कर पढ़ाऊंगा, लेकिन इनमें लिखने में बहुत समय जाएगा, इनमें बहुत समय जाएगा। अब बात यहाँ पर ये हो गई, ठीक है जी, यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब बात आती है इसमें, अब एक चीज़ आप लोग इसको नोट करके लिखेंगे, जैसे कि मैंने कहा था ये वन है, जैसे कि मैंने कहा ये कहाँ गया फॉरेस्ट। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एक नोट लिखना, एक नोट आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, जिसको मैंने सर्कल किया है, जिसको मैंने सर्कल किया है, जैसे कि ये वन है, वन या फॉरेस्ट है, जैसे मैं यहां पर लिखा हुआ ना फॉरेस्ट, ये पहले किसका विषय हुआ करता था, राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। आप कहेंगे सर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, एक अधिनियम किया गया 1976 में, ठीक है जी, जिसे बोलते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है जी, 1976। इसके माध्यम से वन को राज्य सूची से निकालकर किस में डाल दिया? आप कहेंगे सर राज्य सूची से निकालकर किस में डाल दिया है? आप कहेंगे निकालकर किस में डाल दिया? समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। किस में? समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। तभी तो वो 66 से घटकर कितने हो गए? 61। यानी कि कुछ राज्य सूची से समवर्ती सूची में चले गए, कुछ भैया संघ सूची में चले गए, सूची में शामिल कर दिया। क्या कर दिया जी? शामिल कर दिया। आप कहेंगे शामिल किया। यहां तक हमने ये फैक्ट लिख लिया। ये फैक्ट हम लोगों ने लिख लिया या नहीं लिखा, बताएं जल्दी जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। अब रेलवे पुलिस की बात आती है तो रेलवे पुलिस भैया केंद्र में नहीं आती, ध्यान रखना, यहां पर बच्चा गड़बड़ कर जाता है। जो रेलवे है, अगर केवल रेलवे होती तो वो केंद्र सरकार के संघीय सूची में आती, लेकिन रेलवे पुलिस जो है ये भैया किसके अंतर्गत आती है? राज्य सूची के विषय में आती है। किस में आती है? राज्य सूची के विषय में आती है। ठीक है, कि रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का विषय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक आपने लिख लिया। मैंने ये फॉरेस्ट आपको बता दिया ना कि इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया है, तो आप कहेंगे सर ये हमने पढ़ लिया। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। समवर्ती सूची की बात हम लोग करते हैं। देखिए यहां पर हमने ये पढ़ा, यहां पर हमने ये चीज शामिल कर ली कि सर शिक्षा है, वन है, व्यापार, संघ है, शादी है, गोद लेना है, उत्तराधिकारी है, जंगल है। ठीक है जी, जंगल वही वन को बोल दिया, वन्य जीव हैं, जानवरों का संरक्षण है, मूल्य नियंत्रण और आवश्यक वस्तुएं हैं। ये सब किस में आ गई? बिजली। ये सब भैया आ गई समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, इनको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, इनको एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं इनको, सिंपल सी चीजें थी। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? हम लोग बात करते हैं भैया, इतना आपने लिखा होगा। अब बात आती है जी 8वीं अनुसूची की। किसकी बात करेंगे सर? 8वीं अनुसूची। 8th शेड्यूल क्या कहती है? 8वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? 8वीं अनुसूची क्या कहती है? आप कहेंगे सर 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है। किसका? भाषा।
अब मूल संविधान की बात करेंगे, भाषा, लैंग्वेज का वर्णन है कि सर लैंग्वेज, आप कहेंगे सर भाषा का जिक्र किया गया है कि हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी। मूल संविधान की अगर बच्चों बात करें, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो आप मुझे बताएं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, चलिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो आप मुझे बताइएगा, कि सर यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर ये बताएं कि सर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, संवर्ती सूची है, किस में आती थी, तो हमने पढ़ लिया 7वीं अनुसूची में आएगी। तो इसमें मात्र 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, मात्र 14 भाषाएं हुआ करती थी जिन्हें मान्यता दी गई थी। कौन कौन सी 14 भाषाएं थी? अभी आप कहेंगे सर वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं इसमें, आप बताएंगे सर वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में, जबकि मूल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, कितनी लैंग्वेजेस हैं? आप कहेंगे सर यहाँ पर जो लैंग्वेजेस हो गई इनकी संख्या कितनी है? 22। लेकिन यहाँ पर अगर पूछी जाए तो भैया मूल भाषाएं कौन कौन सी थी? आप कहेंगे सर संस्कृत हुआ करती थी, संस्कृत थी, ठीक है जी, हिंदी थी, आप कहेंगे सर हिंदी थी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप कह सकते हो, कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मलयालम, मलयालम, ठीक है जी, कन्नड़, आप कहेंगे सर कन्नड़, कन्नड़, आप कहेंगे सर 5वें नंबर पे, चौथी, 1 2 3 4 5 आप कह सकते हैं सर तमिल थी, तेलुगु थी, कौन सी थी? तमिल। 6ठे नंबर पे आप कहेंगे सर तेलुगु, कौन सी? तेलुगु थी। 7वें नंबर पे आप कह सकते हैं सर मराठी थी क्या? बताइए जल्दी से, आप कहेंगे बिल्कुल थी मराठी। कोई सी भी किसी भी नंबर पे लिखिए, बस हमें भैया मतलब है 14 भाषाओं से, ठीक है। बंगाली भी थी क्या? बिल्कुल थी क्या बंगाली? हाँ जी, आप कहेंगे सर बंगाली भी थी, ठीक है। क्या थी बंगाली? आप कहेंगे सर बिल्कुल थी। बंगाली को बांग्ला लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी? बांग्ला, ठीक है जी। और 9वें नंबर पे लिखेंगे असमिया, असमिया भी थी, पंजाबी भी थी, कौन सी थी? पंजाबी भी थी, पंजाबी। गुजराती 11वें नंबर पे आप लिख सकते हैं गुजराती, कौन सी भाषा थी जी? गुजराती थी। 12वें नंबर पे आप लिख सकते हैं जी, कौन सी रह गई अब जो बच गई? उड़िया बच गई, जिसे अब वर्तमान में ओडिसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडिसी। ये उड़िया थी, कौन सी थी? उड़िया। आप कहेंगे उस समय ये उड़िया थी, लेकिन अब इसे क्या बोलते हैं? ओडिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ओडिसी कहते हैं, ठीक है। कौन सी भाषा बोलते हैं? ओडिसी। तो 13वें नंबर पे कौन सी रह गई भैया? आप कह सकते हैं सर कौन सी? उर्दू। कौन सी रह गई? उर्दू। ये हो गई भैया। फिर कहीं ना कहीं कौन सी भाषा रह गई? एक भाषा कोई रह रही है, जल्दी से बताओ कौन सी रह गई? आप कहेंगे सर कश्मीरी रह गई, कौन सी? कश्मीरी। तो ये 14 भाषाएं थी जिन्हें मान्यताएं दी गई, जिन्हें मान्यता मिल गई थी। अब भैया 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? 15वीं भाषा, आप कहेंगे 15वीं भाषा थी जिसे 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसे सिंधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंधी। कि भैया 15वीं भाषा के रूप में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? आप बताइएगा सर। सिंधी जोड़ी गई थी, सिंधी। और सिंधी को कब जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया भैया 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967, ठीक है। चलिए, अब बात आती है सर 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी जिसे हम बोलते हैं नमक। कि भैया संविधान में नमक कब जोड़ी गई? नमक का मतलब है नेपाली, मणिपुरी, आप कहेंगे मणिपुरी, और कोंकणी। कौन सी? कोंकणी, ठीक है। आप कहेंगे कोंकणी। इनको कब जोड़ा गया है? तो इन्हें जोड़ा गया भैया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? आप कहेंगे सर 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसके द्वारा 3 नई भाषाएं जोड़ी गई। फिर भैया बोडो, डोगरी, आप कहेंगे बोडो, डोगरी, डोगरी, संथाली, संथाली, मैथिली,
ठीक है जी। आप कहेंगे सर इसे 92वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है जी, पक्का। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने पढ़ा सर, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली यहाँ पर कि सर 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या पढ़ाया गया था। तो आप कहेंगे सर कौन सी, तो भैया बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, तो कुल मिलाकर कितनी, 14 तो ये थी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो ये हो गई भैया 22। अब बात आती है सर भारतीय संविधान में कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया कि सर ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी होता है कि भैया द्रविड़ भाषाएं बताइए कि भारतीय संविधान में द्रविड़ भाषा कौन सी हैं। द्रविड़ परिवार की भाषा पूछी जाती हैं। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन कौन सी ऐसी भाषा हैं जिन्हें द्रविड़ परिवार की भाषा माना जाता है। ऐसी कौन कौन सी भाषाएं हैं जिन्हें द्रविड़ परिवार की भाषा मानते हैं। आप कहेंगे सर कौन सी, मराठी है क्या, चलिए बता दीजिए। आप कहेंगे सर द्रविड़ परिवार की कौन कौन सी भाषाएं हैं जिन्हें हम लोग पढ़ रहे हैं, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, तेलुगु, मराठी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कन्नड़ है क्या, बिल्कुल है जी, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे सर, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत शानदार। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सिद्धांत कह रहे हैं सर कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, बिल्कुल बिल्कुल। आप कहेंगे द्रविड़ परिवार की भाषा कौन कौन सी हैं, जैसे कि मराठी है, कौन सी है, मराठी, ठीक है जी, मराठी हो जाएगी। आप कहेंगे सर तेलुगु हो जाएगी, तेलुगु। आप कहेंगे सर कन्नड़ हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, कन्नड़, ये भी बहुत अच्छी है, आप लोग लिख लीजिए। एक है भैया मलयालम और तेलुगु। आप कहेंगे सर तेलुगु है और भैया मलयालम है, मलयालम, ठीक है। ये कौन सी हैं, द्रविड़ परिवार की भाषा हैं, जो जो भैया हम कह सकते हैं कि पुरानी भाषाओं में तो आती हैं। मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तेलुगु तो मैंने 2 बार लिख दिया, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल लिख लीजिए, एक तमिल, यहां पर आप लिखिए तमिल, ठीक है। तो ये हो गई भैया कौन सी भाषा हो गई ये, आप कहेंगे सर ये जो भाषाएं हो गई ना, ये जो भाषाएं हो गई ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हो गई। अब बात आती है सर शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं हमारे यहाँ। शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, वो भी अभी लिखवा देता हूं, वो भी अभी लिखवा देता हूं कि सर शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं। कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं, जल्दी से बताइए कितनी है। जैसे शास्त्रीय भाषाओं की संख्या पहले कितनी थी, अभी कितनी है, पहले हुआ करती थी 6, 5 और जोड़ दी तो टोटल कितनी हो गई, 11। कि सर ये बताएं कि वर्तमान समय में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, कि भैया शास्त्रीय भाषा, चलिए शास्त्रीय भाषा, आप कहेंगे सर शास्त्रीय भाषाएं, कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो जाएंगी जिन्हें हम क्लासिकल लैंग्वेज कहेंगे। क्या कहेंगे जी, क्लासिकल लैंग्वेज। कि सर क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी हो जाएंगी, जल्दी से बताएंगे, लैंग्वेजेस कितनी हो जाएंगी। आप कहेंगे सर 6 पहले थी, 5 2024 में जोड़ दी, कुल मिलाकर हो गई 11। कितनी हो गई, 11। जैसे सबसे पहले कौन सी आती है, आप कहेंगे सर सबसे पहली थी तमिल। तमिल शास्त्रीय भाषा का मतलब है जो 1500 से लेकर 2000 साल पुरानी हो। इसे 2004 में बनाया गया। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा 2005 में बनाया गया। कब, 5 में बनाया। अच्छा, अब बात आती है सर 2008 में 2 भाषाएं बनी, 2008 में तेलुगु और कन्नड़। कौन कौन सी, तेलुगु और कन्नड़, तेलुगु कन्नड़। आप बताएं सर तेलुगु और कन्नड़, इन्हें 2008 में शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। उसके बाद 2013 में मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। मलयालम इसे कब, 2013 में। अच्छा 2014 में कौन सी थी, तो आप कहेंगे सर ओडिसी। आप कहेंगे सर ओडिसी, ठीक है, क्या, ओडिसी। चलिए ओडिसी की बात करते हैं 2014। चलिए बहुत बढ़िया, 2014 की बात होगी। अब बात करते हैं सर 2005 भाषाएं हैं जिन्हें 2024 में जोड़ा गया है। मराठी, पाली, प्राकृत। आप कहेंगे सर
मराठी, पाली, प्राकृत, कौन सी भैया, प्राकृत, और कौन सी हो जाएगी, आप कहेंगे असमिया और बंगाली। ठीक है जी, बंगाली और असमिया, असमिया, ये जो भाषाएं हैं इन्हें 2024 में शास्त्रीय भाषा के रूप में भैया चुना गया है। क्लियर हो गई, 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई। ठीक है, अच्छा अब 9, 10, 11, 12 अनुसूचियां बची, इन्हें हम पढ़ेंगे कल। थोड़ी डिटेल में बताओ, इससे ज्यादा डिटेल क्या बताऊं भाई, इससे ज्यादा डिटेल और क्या बताऊं, बताइए, वरना मैं तो केवल भाषा लिख देता कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है, इससे ज्यादा और मैं क्या डिटेल दे देता आपको, बताइए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहां तक। ठीक है, इसके बाद फिर जो भी होगा उसको हम पढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर बात है भैया, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के बंटवारे को परिभाषित करती है। तो हमने पढ़ा था कि भैया अनुसूची 7 है, जिसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। ठीक है, और हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया। नेक्स्ट है, चलिए बता दीजिए कि इसका सही क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय, यहां पर बात आ रही है भैया 7वीं सूची में, राज्य सूची में शामिल मामला है, कौन सा होगा जी, जल्दी से बताएंगे। देखिए, रेलवे संघ सूची का हो जाएगा, युद्ध शांति संघ सूची का हो जाएगा, प्रत्यार्पण संघ सूची का हो जाएगा, बाजार मेले ये किसका हो जाएगा, ये राज्य सूची का विषय हो जाएगा। किसका होगा, राज्य सूची का। अब आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैंने कहा रेलवे किसमें, संघ सूची में, रेलवे पुलिस किसमें, राज्य सूची में, तो ये रेलवे था, प्रत्यार्पण, युद्ध शांति। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये इसका सही आंसर होगा, 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए यहां पर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित की भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि किस सूची में है। तो आप कहेंगे सर कृषि किस में होगा, राज्य सूची का विषय है, कृषि किसका है, राज्य सूची का विषय है। चलिए तो ये हमने पढ़ा, अब हम लोग 9, 10, 11, 12 पढ़ेंगे कल, और कल ही हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आशा कर रहा हूं आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो कल मिलेंगे फिर इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।